हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की हमारी कहानी है साजिश भाग 3। दोस्तों, अब तक की कहानी में आपने देखा कि महक शादी के कई सालों बाद माँ बनने वाली थी और यह खबर उसने जाकर अपने ससुराल में अपनी सास विमला देवी को सुनाई। आइए देखते हैं अब आगे क्या हुआ। यह सुनते ही विमला देवी हैरान परेशान हो गई और बोली, नहीं, यह कैसे हो सकता है। महक तो कभी माँ बन ही नहीं सकती। इस पर रोहित ने बोला, क्यों मम्मी, महक की सारी रिपोर्ट तो नॉर्मल आती हैं, तो वह माँ क्यों नहीं बन सकती। मैं तो पहले ही बोलता था, जब ईश्वर चाहेंगे बच्चा हो जाएगा। जब कोई कमी नहीं है तो बच्चा क्यों नहीं होगा। तो देखो, शादी के 5 साल बाद ईश्वर ने चाहा और अब हम माता पिता बनने वाले हैं। लेकिन विमला देवी बहुत हैरान हो गई और बोली, नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है। महक कैसे माँ बन सकती है। रोहित और महक हैरानी से एक दूसरे के मुंह देख रहे थे। तब तक बुआ सास ने बोला, क्या भाभी, कैसी बकवास बातें कर रही हो। महक क्यों नहीं बन सकती माँ। दुनिया की हर औरत माँ बनती है, तो महक क्यों नहीं माँ बन सकती। आप भी ना ऐसी बातें कर रही हो। इस पर विमला देवी ने बोला, रोहित, तू इस महक को तलाक दे दे, यह तेरे लायक नहीं है। यह अच्छी लड़की नहीं है। पागल हो गई हो क्या मम्मी, ऐसा क्यों बोल रही हो। महक मेरी पत्नी है और अब तो वह मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है और तुम मुझे उसे तलाक देने के लिए बोल रही हो। इस पर विमला देवी ने बोला, नहीं, यह चरित्रहीन है, यह तेरा बच्चा हो ही नहीं सकता। रोहित ने बोला, क्यों क्यों नहीं हो सकता, कैसी बातें कर रही हो आप। लेकिन विमला देवी अपने ही धुन में बोले जा रही थी, बिल्कुल नहीं, मैं किसी दूसरे का पाप अपने घर में नहीं पलने दूंगी। इस पर बुआ ने बोला, क्या भाभी, दिमाग तो ठीक है तुम्हारा। तुम्हारे छोटे बेटे बहू रमन और नीलम को बच्चा हुआ तो वह तुम्हारे घर की औलाद है, और रोहित और महक का बच्चा दूसरे का पाप। कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो तुम, अपनी बकवास बंद करो। लेकिन विमला देवी ने बोला, नहीं, महक इस घर में इस पाप को जन्म नहीं दे सकती। यह रोहित का बच्चा हो ही नहीं सकता। तो रोहित ने फिर बोला, क्यों नहीं हो सकता मम्मी, यह मेरा बच्चा क्यों नहीं हो सकता। इस पर विमला देवी ने बहुत ज़ोर से चिल्लाकर बोला, क्योंकि मैंने तेरी नसबंदी करवा दी थी, तू कभी बाप नहीं बन सकता। सुनकर सारे घर में सब हैरान हो गए। यह क्या, एक माँ ने अपने बेटे की नसबंदी करवा दी ताकि वह पिता न बन सके। लेकिन क्यों, किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। रोहित तो बिल्कुल बेहोश सा होने लगा था कि बुआ ने उसे संभाला और बोला, क्या बकवास कर रही हो भाभी, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। और रोहित को क्या पता नहीं चलेगा कि तुमने उसकी नसबंदी करवा दी। विमला देवी ने देखा कि उन्होंने अपने मुंह से अपना सारा काला चिट्टा खोल दिया है, तो उन्हें समझ में आ गया कि अब सबको सब कुछ पता चल गया है, तो कुछ भी छुपाने से कोई फ़ायदा नहीं। उन्होंने बोला, आज से 8 साल पहले रोहित का अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ था। उसी वक्त मैंने मौके का फ़ायदा उठाते हुए डॉक्टर को पैसे देकर इसकी नसबंदी भी करवा दी थी और किसी को कुछ भी पता नहीं चला था। सबको लग रहा था कि रोहित का अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ है, लेकिन अपेंडिक्स के साथ साथ रोहित का एक और ऑपरेशन हुआ था, जिसकी वजह से वह भविष्य में कभी पिता न बन सके। और यह सब कुछ बहुत चोरी छुपे मैंने करवाया था। सुनकर सब हैरान हो गए। कोई माँ अपने बेटे के साथ ऐसा कैसे कर सकती है, आखिर क्यों। अब रोहित को सब समझ में आ रहा था कि क्यों जब वह डॉक्टर से दिखाने का विरोध करता था तो माँ उसका इतना साथ देती थी और उसे भड़काती थी ताकि वह डॉक्टर के पास न जाए, क्योंकि माँ को बहुत अच्छे से पता था कि अगर वह डॉक्टर से चेकअप करवाएगा तो सारी पोल पट्टी खुल जाएगी। वह तो भला हो बुआ का, उन्होंने रोहित को समझाया और उसके बाद इतना बड़ा षड्यंत्र रोहित के सामने आया। पर सवाल अभी भी वही था, आखिर क्यों। अभी रोहित इस बारे में माँ से पूछने ही वाला था कि विमला देवी ने दोबारा बोला, ठीक है रोहित, मानती हूँ मैंने गलती की, लेकिन फिर भी जब तू पिता ही नहीं बन सकता तो महक के पेट में किसकी औलाद है, तेरी तो नहीं हो सकती। तो यह किसी और का पाप अपने घर में मैं नहीं पलने दूंगी। इसे अभी कभी इस घर से निकाल। इस पर रोहित ने बहुत जोर से बोला, बस करो माँ, और कितने पाप करोगी। यह बात जो तुमने आज कबूल की है ना, हमें बहुत पहले ही पता चल चुकी थी। मैंने डॉक्टर से अपनी जांच करवा ली थी और जो हम दोनों 2-3 दिन के लिए बुआ के घर पर थे ना, बुआ की तबीयत नहीं खराब थी, मैंने अपना ऑपरेशन करवाया था।
बस अब हमें यह पता करना था कि यह सब कुछ किया किसने, जो कि आज पता चल गया। पर क्यों माँ, क्यों किया तुमने ऐसा? क्या मैं तुम्हारी औलाद नहीं, अपने ही बेटे के साथ? तुमने ऐसा करने की कैसे सोच ली? विमला देवी चुप थी, लेकिन अब बुआ ने बोला, यह क्या बताएगी? मैं बताती हूँ इसने ऐसा क्यों किया। जो बात आज तक मेरे सीने में दफन थी, आज इसके गंदे कारनामों की वजह से सामने आ गई। तू इसकी औलाद है ही नहीं, इसने बस तुझे पाला है। मुझे तो लगता था तू बहुत नसीबों वाला है कि सौतेली माँ होते हुए भी तुझे इसने इतने अच्छे से पाल पोस रही है, माँ का प्यार दे रही है। लेकिन देख इसने क्या साजिश रची, सौतेले बेटे की नसबंदी ही करवा डाली। क्यों भाभी, क्या कमी थी तुमको? रोहित ने बोला, यह आप क्या बोल रही हो बुआ, यह मेरी माँ नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है? बुआ ने बोला, बेटा जब तू पैदा हुआ था तो तेरी माँ उसी वक्त गुजर गई थी। बहुत मुश्किलों में आ गए थे हम सब। कुछ दिनों तक मेरी माँ यानी कि तेरी दादी माँ ने तुझे पाला था। मैं उस वक्त थोड़ी बहुत मदद कर देती थी, लेकिन मुझे भी कॉलेज जाना होता था और मेरी भी तो कुछ सालों बाद शादी हो जाती। तुझे माँ की बहुत ज़रूरत थी, इसीलिए विमला भाभी की शादी तेरे पापा से करवाई गई। तेरे पापा ने इस शर्त पर शादी की थी कि तुझे कभी भी पता न चले कि विमला तेरी माँ नहीं है, और विमला तुझे माँ का प्यार दे दे। तो विमला भाभी ने तेरे पापा से वादा किया था कि वह जिंदगी भर तुझे माँ का प्यार देगी और कभी भी तुझे पता नहीं चलने देगी कि वह तेरी माँ नहीं है। हम सब भी बहुत खुश थे कि तुझे सौतेली माँ नहीं बल्कि माँ मिल गई है। सब कुछ कितना अच्छा चल रहा था, लेकिन उस दिन जब मुझे पता चला कि तुझे डॉक्टर के पास विमला भाभी चेकअप के लिए जाने से मना करती है, तभी मेरे दिमाग में पता नहीं क्यों आया कि कहीं ऐसा तो नहीं कि विमला भाभी जैसी दिखती है वैसी ना हो। और जैसे ही तूने डॉक्टर से चेकअप कराकर नसबंदी वाली बात बताई, तभी मेरे दिमाग में यह बात पूरी तरह से मान ली थी, यह सब कुछ विमला भाभी का ही किया धरा है। पर कब, कैसे और क्यों, यह मुझे समझ में नहीं आ रहा था, और बिना किसी सबूत के मैं तुम लोगों से यह बात नहीं बता सकती थी, क्योंकि मैंने भी भैया से वादा किया था कि तुम्हें कभी भी नहीं पता चलेगा कि विमला भाभी ने तुम्हें जन्म नहीं दिया है। लेकिन आज एक सौतेली माँ इतना नीचे गिर गई कि मेरा वादा तो मुझे तोड़ना पड़ा। क्योंकि भाभी, क्यों किया तुमने ऐसा? क्या कमी थी तुमको? रोहित ने भी बोला, माँ तुम ही तो मेरी माँ हो। अपनी माँ को तो मैंने कभी देखा नहीं, बल्कि मैंने तो आज ही जाना कि मुझे किसी और माँ ने जन्म दिया है। क्यों किया आपने ऐसा? क्या गलती थी मेरी? विमला को समझ में आ चुका था कि अब कुछ भी छुपाना बेकार है, और उसने बोला, किसी की कोई गलती नहीं है, सब कुछ मेरे लालच की वजह से हुआ है। करोड़ों की संपत्ति है इस घर में, लेकिन मेरे मन में लालच आ गया था कि सारी संपत्ति का वारिस मेरा बेटा ही बनना चाहिए और मेरे बेटे की औलाद ही बननी चाहिए। इसीलिए मैंने अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाए और चुपके से रोहित की नसबंदी करवा दी, और सोच लिया जब इसकी कभी औलाद ही नहीं होगी तो खुद ब खुद यह सारी संपत्ति के मालिक मेरे बेटा और उसकी औलादें बन जाएंगी, और रोहित और महक को कुछ भी पता नहीं चलेगा। मुझे नहीं पता था इस तरह से सच्चाई सामने आ जाएगी। विमला देवी की सच्चाई सुनकर रोहित और महक सदमे में थे। रमन ने सपने में भी नहीं सोचा था कि रोहित उसका सौतेला भाई है। रोहित ने बोला, माँ आपको संपत्ति चाहिए थी, अपने बेटे के लिए एक बार बोलकर तो देखती, मैं खुद ही सारी संपत्ति छोड़ देता, और आज भी यह सारी संपत्ति छोड़कर जा रहा हूँ। आप अपनी संपत्ति और अपने प्यारे बेटे बहू के साथ खुश रहिए। इतना काबिल हूँ कि अपनी पत्नी और अपने होने वाले बच्चे को अपने बलबूते पर पाल सकता हूँ। विमला को आज अपनी गलती का एहसास हो चुका था। वह बहुत पछता रही थी कि क्यों वह इतनी लालच में आ गई। जिस बेटे को उसने पाल पोस कर इतना बड़ा किया, उसके साथ उसने दौलत के लालच में इतनी बड़ी नाइंसाफ़ी कर दी। लेकिन रोहित अब कुछ भी सुनने के मूड में नहीं था। उसने महक से बोला, अपना सामान पैक करो और चलो, हम अपना एक नया संसार बनाएंगे। अब पापा के बाद इस घर में हमारा अपना कोई नहीं। बुआ ने भी अब कुछ भी बोलना बेकार समझा और बोली, जो तुम लोगों को ठीक लगे करो, क्योंकि भाभी ने मुझे कुछ भी बोलने लायक छोड़ा नहीं है। मैं भाभी की वकालत करूं, लेकिन हाँ इतना जरूर बोलूँगी कि अपना हक कभी मत छोड़ना और मुजरिम को उसके किए की सज़ा जरूर दिलवाना। गुनाह तुम्हारे साथ हुआ है तो सज़ा भी तुम्हें ही दिलवानी पड़ेगी। मैं बस तुम्हें
सलाह दे सकती हूँ, कहकर बुआ भी अपने घर की तरफ चल पड़ी। रोहित महक को लेकर घर से निकल पड़ा और जाते जाते विमला को से बोला, आपने मुझे पालकर बड़ा किया है, इसलिए मैं आपको आपके इस गुनाह के लिए माफ़ कर रहा हूँ। मुझे हमेशा के लिए भूल जाइएगा और मैं आपको हमेशा के लिए भूल रहा हूँ। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।